ये कहानी कोरिया के एक छोटे से गांव की है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था जंग हो और एक लड़की जिसका नाम था मिंजी। जंग हो और मिंजी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, परंतु समय के साथ साथ उनमें कुछ अनोखी बातें होने लगीं। एक दिन जंग हो और मिंजी किसी कारणवश एक ही जगह पर फंस गए। उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ी और इसी बीच वे एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे उनकी नफरत प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परंतु एक रात जंग हो को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मिंजी एक भूत है। वह सपना इतना सजीव था कि जंग हो की नींद खुल गई और वह पसीने में भीग गया। उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में शक का बीज बो चुका था। एक दिन जंग हो ने मिंजी के बारे में गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि मिंजी की एक हमशक्ल, जिसका नाम ही मिंजी था, सालों पहले इसी गांव में रहती थी और उसकी मौत एक भयानक हादसे में हुई थी। ये जानकर जंग हो के होश उड़ गए। वह जानने की कोशिश करने लगा कि क्या मिंजी सच में भूत है। एक रात उसने मिंजी का पीछा किया और देखा कि वह एक पुराने खंडहर में जा रही है। जंग हो ने देखा कि मिंजी वहां कुछ अजीब क्रियाएं कर रही है और वह सच में एक भूत है। जंग हो बहुत डर गया, लेकिन मिंजी ने उसे बताया कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है। वह सिर्फ अपने अतीत का बदला लेना चाहती है। उसने कहा कि उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। जंग हो ने मिंजी की मदद करने का वादा किया। उन्होंने मिलकर उस रहस्य को सुलझाया जिसने मिंजी की जान ली थी। एक बार जब सब सच सामने आ गया और मिंजी की आत्मा को न्याय मिला, तो उसने जंग हो से विदा ली। जंग हो ने देखा कि मिंजी की आत्मा शांति से जा रही है और उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि उसने अपना प्यार खो दिया है, लेकिन उसने मिंजी को शांति दिलाई थी कि आत्मा को न्याय दिलाने के लिए उसकी मौत के पीछे की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने गांव के पुराने दस्तावेजों और बुजुर्गों से पूछताछ की। धीरे धीरे उसे पता चला कि मिंजी की मौत एक साजिश का हिस्सा थी। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी संपत्ति हथियाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। जंग हो ने गांव के प्रधान के साथ मिलकर सबूत इकट्ठे किए और सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए क्योंकि वे भी उस अन्याय से पीड़ित थे जो मिंजी के साथ हुआ था। एक रात जब सबूत पर्याप्त हो गए, तो जंग हो ने गांव के मुख्य चौपाल में सभा बुलाई। उसने सबके सामने सबूत पेश किए और उन दोषियों के नाम बताए जिन्होंने मिंजी की हत्या की थी। पूरे गांव ने एकजुट होकर उन दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। गांव के प्रधान और अन्य प्रमुख लोगों ने मिलकर दोषियों को पकड़वा दिया और उन्हें कानूनी सजा दिलाई। इसके बाद गांव के मंदिर में एक विशेष पूजा आयोजित की गई ताकि मिंजी की आत्मा को शांति मिल सके। जब ये सब हो गया, तो जंग हो फिर से उस पुराने खंडहर में गया जहां मिंजी की आत्मा प्रकट होती थी। उसने मिंजी को बताया कि अब उसे न्याय मिल गया है और उसके हत्यारों को सजा मिल चुकी है। मिंजी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए जंग हो को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। जंग हो की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुश था कि उसने मिंजी को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाई। मिंजी की आत्मा धीरे धीरे उजाले में विलीन हो गई और जंग हो को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। इस घटना के बाद गांव में भी शांति और समृद्धि लौट आई। जंग हो ने मिंजी की यादों को संजोकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने जान लिया था कि सच्चे प्यार और न्याय की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वह इस दुनिया में हो या परलोक में। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जंग हो और मिंजी की प्रेम कहानी हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।